हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन बड़े ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे, है ना। और साथ ही साथ हमारा वीडियो लेक्चर भी आप लोग डेली निरंतर देख ही रहे होंगे। पता ही होगा आप लोगों को, हम क्लास 12 की क्रैश कोर्स के तौर पर हम क्लास 12 की बहुत ही मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं ना, जिसमें कई पार्ट हम लोगों ने ला चुका है। और आज जो हम लोग दिखाने वाले हैं और आज जो पार्ट हम लोग लाने वाले हैं उसको हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं ना। मैट्रिसेस से रिलेटेड, जी हाँ, एकदम बिल्कुल सही सुना आपने, है ना। मैट्रिसेस एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे तौर पे ऑब्जेक्टिव में। इसलिए आज हम लोगों ने मैट्रिक्स लेके आ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे, वीडियो को देखेंगे और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपको और भी अच्छा से अच्छा आउटपुट दे सके। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, है ना। आज का सेशन फिर मैं एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करता हूँ। शायद कोटेशन थोड़ा सा ऊपर ढक गया है ना, थोड़ा एडिटिंग में गड़बड़ हो गया, बट डोंट वरी, मैं बता देता हूँ। सच्ची बात का, है ना, क्या लिखा है उसने, सच्ची बात का नाम लेने का नाम ज्ञान है, जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखा वह मान है। सच्ची बातों को मान लेने का, अच्छा यस, इसने लिखा है कोटेशन कि सच्ची बातों का मान लेने का नाम ज्ञान है ना। मैं पढ़ दिया हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है जिसने भी एडिट किया है। सच्ची बातों को मान लेने का नाम ज्ञान है, और जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है। तो ये आज का कोटेशन है। और ये कोटेशन से आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा। बहुत ही अच्छा कोटेशन है, बहुत ही शानदार, है ना। फिर से मैं बोलता हूँ, सच्ची बातों का मान लेने का नाम ही ज्ञान है, जो आपको मेहनत से कुछ दिखाए वही महान है। तो इसी कोटेशन के साथ हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये मेरा प्यारा सा साइंस स्टडी सेंटर, जो कि आप लोग रेगुलर देख रहे हैं, ये इस पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड ये, है ना, यूट्यूब जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, 2018 और 2020 के कंपार्टमेंट और एनुअल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जिसको हम लोग लेके आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन करता है, यदि अभिव ए का व्युत्क्रम अभिव बी हो तो ए बी बराबर बी ए कैसा अभिव होगा, है ना। यदि ए का व्युत्क्रम अभिव बी हो तो ए बी और बी ए कैसा भी होगा। हमने बताया है शायद, या आप जानते होंगे, ए का व्युत्क्रम अभिव अगर बी हो, है ना, अभिव ए का व्युत्क्रम अभिव बी हो, तो ए बी और बी ए क्या होगा। देखो कितना आसान सा चीज है। अगर मैं ए इनवर्स डालता हूँ बी के जगह पे, तो ए इंटू ए इनवर्स, और हमें पता है ये आइडेंटिटी होता है, आई होता है। या बच्चों, यहाँ पे भी अगर आप डालते हो बी ए, मतलब क्या, ए इनवर्स पहले डालो या ए डालो, ये भी आई आता है। क्योंकि हमने पढ़ा है ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए, ये आई के बराबर होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे आप कृपया कर याद रखें। यहाँ से एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, एकांक अवयव। एकांक अवयव को आइडेंटिटी अवयव बोलते हैं, है ना, आई बोलते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा, यदि एक वर्ग अवयव हो तो, यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज एक डैश डैश होगा। हमने पढ़ा है सममित अवयव, इसमें तीन नाम आए हैं, चार नाम। चारों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहला सममित, दूसरा विषम सममित। थोड़ा मैं बता देता हूँ कि ये किस चिड़िया का नाम है ना। तो ये इस चिड़िया का नाम है, जो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। और उम्मीद करते हैं कि ये इस बार आप लोग लिखेंगे और सीखेंगे, तो इसके बाद आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही शानदार चीज, एक अंग चार चीज हो गया। चारों के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बारी बारी से, कृपया कर आप फोकस करें, है ना। सममित अवयव, देखो, कोई भी अवयव का जब ट्रांसपोज निकालोगे, आप किसी भी अवयव का परिवर्त निकालोगे और वह उस अवयव के बराबर आ जाए, तो उसे हम लोग सममित बोलते हैं। इंग्लिश में सिमेट्रिक बोलते हैं, इंग्लिश में सिमेट्रिक, है ना। क्या कोई अवयव है, इस अवयव का ट्रांसपोज निकाले और ये इसी अवयव के बराबर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग सममित बोलते हैं।
याद रहेगा। दूसरा, अगर कोई आव्यूह निकालते हैं और वह आव्यूह का ट्रांसपोज निकालेंगे और वो माइनस के बराबर आ गया, अब देखो कुछ लोग माइनस इधर भी लिखते हैं इधर भी लिखते हैं, डोंट वरी, बोथ आर सेम थिंग। तो वो विषम सममित, दैट मीन्स एस्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है, याद रखिएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक। और शून्य आव्यूह मतलब जिसमें शून्य हो, है ना, जीरो जीरो, उसमें कुछ होगा ही नहीं, जीरो होगा, लड्डू होगा, तो शून्य आव्यूह। चौथा, एकांक आव्यूह, एकांक आव्यूह जिसमें एक 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 एक, है ना, एकांक, ठीक है, ओके। तो ये देखो, अब इसी सममित और विषम सममित से थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ता है। तो A माइनस ए ट्रांसपोज कैसा भी होगा, तो याद रखिएगा ये A बराबर ए ट्रांसपोज है, तो हम इसको अगर इधर भेजते हैं तो A माइनस ए ट्रांसपोज होगा, और इसको इधर भेजेंगे तो A प्लस ए ट्रांसपोज होगा। तो यहीं से ये दोनों चीज निकला है, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता है। इसको अलग तरीके से याद करते हैं, इसको अलग तरीके से याद करते हैं, ना बच्चों ना, ऐसे नहीं करना है। हमें इसी से समझना है कि आखिर सममित की कहानी है तो सममित से आया होगा, है ना। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज और ये ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब आ जाइए हमारे क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान से देखिए, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया, है ना। अभी जैसे प्लस आया, हमने क्या बताया कि अगर कोई मतलब प्लस हो जाए, यहाँ देखो ये क्या था, प्लस था ना, ध्यान देना आप, अगर कोई प्लस हो जाए तो वो कहलाएगा, क्या बताया मैंने, वो कहलाएगा सम्मित, और जो माइनस हो तो वो कहलाएगा विषम सम्मित। अब ये देखो माइनस आ गया और ये प्लस आ गया, अब गाड़ी उलट जाएगी, इधर वाला उधर और उधर वाला इधर, सीधे इधर रिवर्स भागेगा, है ना। यानी कि ये हो गया विषम सम्मित, नहीं सॉरी, ये हो गया अब सममित, और ये हो गया विषम सम्मित, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें आ गया माइनस और इसमें आ गया प्लस, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हाँ बी ही है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दो अवयव ए और बी गुणनफल के लिए शर्त होते हैं, बड़ा ही आसान चीज है, ये तो हमारा लाइन ही पूछ दिया था, और 2018 के कंपार्टमेंट में पूछा है। तो इस साल के लिए मस्ट भी आई, इसको आप रख लो, अकॉर्डिंग टू मी, है ना। मैं बिहार बोर्ड की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। पूछ दे तो टू मच फन, नहीं पूछे कोई बात नहीं, पढ़ के तो जाएंगे, ऐसा दूसरा आएगा, करके आएंगे। दो अवयव ए और बी गुणनफल के लिए, है ना, के गुणनफल लिखना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। के गुणनफल के लिए शर्त है कि, याद रखिएगा, कोई भी दो अवयव है, एक अवयव मान लीजिए m गुने n है, दूसरा अवयव n गुने p है, तभी हम इसका गुना कर सकते हैं ए बी, और ये m इंटू पी आना चाहिए। तो याद रहिए, इसका जो स्तंभ है उसके पंक्ति के बराबर आना चाहिए। तो क्या सीखे, मोरल ऑफ सीन, मोरल ऑफ कहानी, कि पहले पंक्ति का, है ना, पहले का स्तंभ दूसरे के किसके बराबर होना चाहिए, पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तब ये हम गुणा कर सकते हैं। अगर कोई गलती से अगर ऐसे दे दे, है ना, 2 3 4 5 6 7, क्योंकि बबुआ एक गुना करके दिखाओ, तो हम गुना नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखो 2 इंटू 2 है, और ये देखो 1 2, ओ सॉरी, माई मिस्टेक, है ना। यहाँ एक और बढ़ा दो, 2 इंटू 3 कर दो, है ना। और ये देखो 1 और 2, इसमें 2 आ गया, और 1 2 3, है ना, 1 2 3, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, छह, सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा फॉलो में बह गया हूँ, इस तरह से हमें नहीं लिखना चाहिए था, बाय मिस्टेक, है ना। इसको इधर से हटा दीजिए, है ना, होता है गलती, इंसान से ही होता है, मैं भी मनुष्य से ही हूँ। हाँ ये देखो 2 इंटू 2 ले लिया, 1 2 3, 3 इंटू 2 ले लिया, तो ये इसके बराबर जब तक नहीं होगा हम गुना नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये कंडीशन फेल, याद रखिएगा, ये चीज होना चाहिए, पहले पंक्ति का स्तंभ दूसरे पंक्ति के बराबर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्या ही मजेदार क्वेश्चन है। ए बराबर 1 - 1 - 1 1, ए क्यूब, है ना, ए क्यूब, है ना,
ए क्यूब का मतलब ए को 3 बार गुणा कीजिए। अरे तो 3 बार गुणा करने के लिए जी आपको पहले 2 बार गुणा करना पड़ेगा ना। और 2 बार गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 - 1 - 1 1 और फिर गुणा। पहले इसी से कंसेप्ट से रिलेटेड हमने बताया है आपको कि पंक्ति और स्तंभ बराबर होना चाहिए। तो देखो तो ये 2/2 है और ये 2/2 है, तो भाई ये दोनों बराबर, तो गुना कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, बिना किसी के रुकावट के। कोई रोके तो हमें बुलाना, ठीक है। ये देखो एक से एक में, देखो गुना कब कैसे करते हैं, रो कॉलम, रो कॉलम, खचाक खचाक, एक जाएगा इधर से और दूसरा इधर से, है ना, एक इधर से एक इधर से, समझ में आया? मतलब ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे, मतलब ऐसे और ऐसे, एक, है ना, पंक्ति वाइज, एक दूसरा स्तंभ वाइज, ढस ढस ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। 1 × 1 तो क्या हो जाएगा, 1। हाई देखो माइनस माइनस प्लस, किससे पूछ रहे हैं, मुझे लगा आप लोग लाइव है। बहुत जल्द मैं आप लोगों को लाइव लेके आऊंगा ना, लाइव पढ़ने में और ज्यादा आपको मजा आएगा। और थोड़ा सा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप लोगों को लाइव पढ़ना हो तो मैं लाइव की भी व्यवस्था कर दूंगा आप लोगों के लिए। और थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, आप लोग साथ में जुड़ के पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। थोड़ा इस तरह से मैं कभी कभी ऐसा लग रहा है, मैं कैमरा को ही देख के मुझे कभी कभी ऐसा फीलिंग आ जा रहा है कि कैमरा ऐसे स्टूडेंट है और मैं इसे इसे पूछ रहा हूँ, लेकिन ये बेचारे बोलेंगे कहाँ। लेकिन क्या करो, आदत हो गई है ना ऑफलाइन पढ़ाते में। 1 से -1 में करोगे तो ये हो जाएगा -1। और ये देखो माइनस प्लस ये -1, 1 1 1 1 से अब पहला घुसा, दूसरे में घुसा, -1 - 1, -1 से 1 में करोगे तो -1, और ये हो गया -1, माइनस माइनस +1 +1। तो ये हमारे पास आ गया बाबू 2 -2 -2। कोई गल नहीं, ए क्यूब निकालेगा ना अपन अब। ए क्यूब हमें पता है कि एगो ए ले आते हैं, दूसरा ए स्क्वायर ले आते हैं। ए हमारे पास क्या दिया है, 1 - 1 -1 1। और ई का है, तो ई हमारा पास ई है, ई नहीं है, गड़बड़ हो गया ना, यहाँ 2 है। चलिए, अरे ये कौन सा कलर हो रहा है, ठेक घटिया कलर। यहाँ क्या था, -2 2, गुणा करो, 2 × 2 +2 हो जाएगा 4, -2 -2 -4 -4 4। जैसे बाबू आप 4 को बाहर निकालोगे, 1 - 1 -1 ये है हमारा ए का आ गया ऑप्शन सी, 4 का हो गया सी, समझ गए। वेरी गुड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि थीटा प्लस फाइव 90 डिग्री हो तो इसका वैल्यू बताइए। ये बेचारा सारणी का क्वेश्चन दे दिया है हमारे पास, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दे दिया है, बट कोई बात नहीं, इसको हम लोग करेंगे। ये देखो cos थीटा साइन फाई, और चौथा जो है cos फाई। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, cos थीटा इंटू cos फाई, माइनस होता है साइन थीटा इंटू साइन। अरे ये तो फॉर्मूला होता है, किसी ने बताया था मुझे। क्या बताया था, कोसाइन इंटू कोस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो ये हो जाता है कोस ए प्लस बी, मतलब का थीटा प्लस फाइव। और क्वेश्चन तो बड़ा ही समझदार है, इसका वैल्यू दिया है 90। हम पुट करेंगे जैसे 90, और कोस 90 का वैल्यू होता है 0। और बनाने वाले हो गए हीरो। सॉरी, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है। बाई मिस्टेक गलती से निकल गया, जब फिसल गया है। ये देखो, 3 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 होगी। तो याद रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पावर n² है ना, 2 पावर n², याद रहेगा, प्रविष्टियों की संख्या बराबर। तो n क्या है, तो 3 का स्क्वायर, है ना, तो 2 का पावर 9, तो 2 का पावर 9 512 होता है, गुण कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 56 दूना 512, है ना।
याद रखिएगा, अगर दो दो कोटि का होता तो दो का पावर दो यानी 64 आ जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर। और जब भी पूछेगा यही पूछेगा, यही पूछेगा। देखो 17 में पूछा, 20 में पूछा, फिर 3 साल हुआ मतलब 23 में पूछेगा। इसको भी वीवीआई कर देता हूँ मैं। भी अरे कहाँ गए, एग्जाम बाद मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हो तो ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव होगा, और अगर ए बी प्लस बी ए होता तो ये सममित अवयव होता। चलो ये कुछ नहीं है। अरे वाह, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन बाबू। देखो कई बार पूछा है ना, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी पूछे ताकि आप लोग एक नंबर लेकर आए, है ना। क्वेश्चन कहता है ए बराबर ए आइज है एम एन एक वर्ग अवयव है। याद रखिएगा, वर्ग अवयव का परिभाषा क्या होता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस कब होता है, जब उसके पंक्तियों की संख्या बराबर होती है स्तंभों की संख्या पर। तो पंक्ति और जब स्तंभ यानी एम पंक्ति एन स्तंभ, एम जब एन के बराबर होगा तो हम उसे वर्ग अभ्यू कहेंगे। नंबर 9, ये देखो यदि ए एक तीन तीन कोटि का अवयव हो और ए स्क्वायर बराबर हो तो ए पूछ रहा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बच्चे को परेशान करता है सिर्फ। ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7, तो इसको छोटा कर लेते हैं ना, काहे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जगह लेगा। देखो ए प्लस बी के होल के ऊपर तोड़ोगे तो क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और प्लस आई क्यूब। क्या हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। ए क्यू हमने पता है ना, ए स्क्वायर ए है ना बाबू, तो ए क्यू को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, हाँ। और ये ए स्क्वायर को हम ए लिख सकते हैं, 3 ए रहने दे। अब देखो ए स्क्वायर को ए लिखा था, ए ना कि ए को ए स्क्वायर लिख देना, फिर हम घूम फिर के यहीं आते रहेंगे। आई स्क्वायर को आई लिख देंगे, और आई को कितनों बार गुना करोगे आई ए आएगा, है ना। हाँ आई ए आएगा। चलिए, क्या क्या कलर दे रहा है भाई, देखो तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, हाँ है जगह। ए स्क्वायर को हमने ए बोला तो ये बेचारा ए इंटू ए हो गया, ये 3 ए हो गया, और ए इंटू आई जो है ए होगा, और आई -7 है। अब देखो बाबू ए इंटू ए क्या हो जाएगा, फिर से ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 ए या 3 ए 6 है, या 6 में से 7 को जाएगा तो कै गो ए बचेगा, माइनस में बचेगा, और ए स्क्वायर फिर से ए हो जाएगा। का लॉजिक दिया है क्वेश्चन, फालतू गिरी है ना। आई और 3/3 का था तो आई 3। आप लोग समझ गए होंगे बाबू कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा नंबर है। अब हम थोड़ा सा साइज इसको बढ़ा लेते हैं पेन का, आ जाइए। आई 3 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो ये हलवा था है ना, 2017 में हलवा खिलाया था बच्चों को। ए का वैल्यू दिया था, बी का वैल्यू दिया था, और बच्चे लोग खा भी लिए थे। इसको गुना नहीं सॉरी जोड़ना है, तो कॉरोस्पॉन्डिंग 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 9 में 11, 20 20 20 20 20 20, अरे वाह। देखो 9 में 11, 10 में 10, 11 में 9, 12 में 8, 13 में 7, 14 में, जोड़ देना है बे, ये हो जाएगा ना तुम्हारा 20 20 20 20 20 20। ये देखो ये भी इजी है। थोड़ा सा क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 9 10 11 कुछ दिया है, पढ़ेंगे तो टाइम निकल जाएगा। 2a+3b, यानी हम पहले ई करेंगे कि 2 का ए के साथ गुना, 9 10 11 12 13 14। तो देखो बाबू जब भी गुना करते हैं ना तो सारे एलिमेंट में कर देते हैं, 9 2 18, 12 2 24, 10 2 20, 13 2 26, 11 2 22, 28, है ना। अगला क्वेश्चन, बी क्या है, 2b है, लिखो। 11 10 9 8 7 6, तो ये 2 से बी में करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, 2 से बी में करोगे तो सॉरी, 22 20 18 16 14 12। अब तो देखो कहानी खत्म हो गई है,
दोनों को जोड़ देंगे। कैसे? 18, 24, 20, 26, 22, 28। किसको जोड़ना है बच्चे? जोड़ना है 22, 16, 20, 14, 18, है ना? ये नर्सरी में पढ़ने वाला भी जोड़ देगा। ये सर ये तो हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा 40, तो ये भी हो जाएगा 40, ये भी। अरे ये क्या? डेट इज अमेजिंग। आगे चलते हैं। ए का वैल्यू दिया है, इस अभी समय थोड़ा समय पहले निकाला था ना कि ए का वैल्यू दिया था 1 - 1 - 1। तो मैं समय खराब नहीं करूंगा। ए स्क्वायर का वैल्यू जो है आया था 2 - 2 - 2 और 2 आया था। तो यहाँ से 2 को जब आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो 1 - 1 - 1 एंड 1। तो ये हमारा बब्बू 2a के जैसा ही आ गया। और ऑप्शन ए इसके अब भी निकाले था। आप वीडियो को पैक करके देख सकते हो अगर आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो। ठीक है, सॉरी अगर पैर आ गया हो तो माफ करना। जैसे मुंह है, हाथ है, वैसे भी पैर भी एक पार्ट, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा पैर दर्द हो रहा था, एक जैसे बैठे बैठे काफी देर से बैठे हुए थे। अभी देखो ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, 2a+3 भी पूछ रहा है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। सेम क्वेश्चन होमवर्क कमेंट सेक्शन में बताए। कमेंट सेक्शन में बताए। सबसे पहले सबसे पहले बताने वाले को इनाम। अब देखो इनाम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो इनाम इनाम होता है ना। अब ये मैं सोचा कि सर इनाम कुछ भी इनाम है, चलो जो सबसे पहले कमेंट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सममित अवयव है? तो मैंने बताया कोई भी अवयव उसके ट्रांसपोजवा के बराबर आ जाए तो उस अवयव को हम लोग सममित अवयव बोलेंगे। करके देखो, कोई है ऐसा? एक को करोगे, माइनस माइनस को कॉमन निकालोगे, नहीं होगा। यह भी नहीं होगा। इसका ट्रांसपोज कर लो ना, किसी का भी ट्रांसपोज बराबर नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। क्या किया है मैंने? अरे ट्रांसपोज निकाला है सारे का। तुम लोग कंफ्यूज ही आ रहे हो। देखो 1 2 3 6 ट्रांसपोज निकालो, पंक्ति को स्तंभ में बदलो। 1 2 इधर आ गया, 3 6 इधर आ गया, क्या बराबर है? नहीं है ना, इसलिए नहीं। इसी तरह इस भी कोई नहीं है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर ज्यादा स्लो चलेंगे ना। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबा वीडियो हो ताकि आप देखें नहीं अच्छे से, है ना। छोटा वीडियो ताकि आपको भी मजा आए बनाने का। यदि एक वर्ग भी इस प्रकार है कि किस प्रकार है, 3a³ + 2a² +5a + i बराबर लड्डू मतलब 0। ए इनवर्स बताइए। तीन बातों को ध्यान रखना होगा इसमें। पहला, A × A 1 बबुआ आई होता है। दूसरा आई ये ए के बराबर होता है। और तीसरा A 1 अगर हो या आई, सॉरी A 1 अबे पहले आई दे दो फिर A 1 हो, दोनों केसेस में A 1 आता है। मतलब आइडेंटिटी, मतलब 1 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, समझ में? चलो गुणा करो। A 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई इसमें करोगे ना जी तो 3a³ है। इसके बाद वाला में करोगे A 2 A² A 1 × 5a और प्लस A 1 × I बराबर। तो लड्डू में लड्डू न रहेगा वे। अब देखो क्या हो जाएगा जी। ए को ए में से निकालो, कहेगो ए को जैसे निकालोगे A 1 × क्या होगा बनेगा A 1 × A और अंदर को बच जाएगा 3a²। छोड़ देंगे बेचारे को, गरीब आदमी। A 1 × A को जैसे ही मैंने बाहर निकाला 2 × A हो गया। यहाँ पे A 1 × A को बाहर निकाला, 5 बचा। आइडेंटिटी गुना करेंगे, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये आई होगा, गया, आई गया, आई गया। बचा क्या? 3a² + 2a + 5 = और ये उधर जाएगा ना तो -A 1 होगा। और ये माइनस को हम इधर भेजेंगे तो सारे टर्म के आगे में माइनस आ जाएगा। बस देखो सारे टर्म में माइनस आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हो गया। तो यहाँ पे देखो बच्चों को एक्सीडेंट करने के लिए यहाँ भी ऑप्शन ए दे दिया ना, एक्सीडेंट नहीं करना है, ये सब चीजों को ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम बताए, है ना। तो इसका व्युत्क्रम बताने का मैं एक बहुत ही अच्छा हॉट ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। हॉट ट्रिक यूट्यूब पर पहली बार, है ना, एकदम नया तरीका, एकदम बड़ा ही आसान। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, है ना। तो इनवर्स निकालने के लिए दो चीज होता है। अब ये देखो बच्चे का ना एडजॉइन निकालने में तो हालत धजिया उड़ जाती है। 5 नंबर में भी पूछा जाए ना तो बच्चे मसुआ जाते हैं। इधर ऑब्जेक्टिव में पूछा, ऑब्जेक्टिव में हम कैसे बनाएंगे भाई, ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, देखो कॉस से कॉस में गुना करो तो कॉस स्क्वायर प्लस का है, एगो माइनस पहले से दूसरा माइनस आएगा साइन स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1 होता है तो गया ना अपने आप में, तो 1 को कोई रोल नहीं है ना। एडजॉइन निकालने का ट्रिक बहुत ही शानदार जानदार यूट्यूब पे पहले, है ना। पता नहीं, मैं नहीं देखा हूँ, हो सकता है। अब देखो एडजॉइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि डायगोनल को बदल देंगे। क्या करेंगे, विकर्ण को बदल देंगे, है ना। विकर्ण को जैसे बदलिएगा बाबू आप, दोनों कोस है तो कोस में कोस बदलेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, एक के जैसा दिख रहा है। और नॉन डायगोनल को पहले लिख देना, पहले क्या करना, लिख देना। और उसके बाद उसके चिन्ह को बदल देना। चिन्ह को बदलना मतलब प्लस में हो तो माइनस में, प्लस में हो तो माइनस में, माइनस में हो तो प्लस में, माइनस में हो तो प्लस में। दो बार बोलिए, ताकि ये देखो हई माइनस में था ना तो एक के प्लस में, और हई प्लस में था तो इसको हम करेंगे माइनस। समझ गए, बहुत बढ़िया। तो समझ गया तो आंसर भी आ गया। लो, बस गजब का ट्रिक, इसे तुम बड़ा ही मजेदार तरीके से निकाल सकते हैं ना। आगे यहो वही चीज है, सखंडज। सखंडज को एडजॉइंट बोलते हैं, और हमने भी सिखाया ना यही तरीका। आई देखो, कॉस को कोस में बदलेंगे, बेचारा दोनों एक ही रहेगा। और ये साइन साइन है तो ये माइनस में है तो प्लस है, प्लस में है तो माइनस में, देख लिया, बिना कलम उठाए बन गया ना प्रूफ। हाई देखो एक्स है, एक्स बराबर 0 1 1 0। अगर हम एक्स स्क्वायर निकाल लें तो हमारे पास देखो दो बार गुना। अरे एक्स स्क्वायर मतलब कितना बार गुना जी, दो बार गुना ना। दो बार जैसे गुना कीजिएगा आप देखो, 0 1 जा 0 1, 0 1 जा 0 0 0 1, तो ये आ गया आई। अब देखो एक्स 8 को निकालना था, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 8 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के पावर 4, और एक्स स्क्वायर के मतलब आई, आई का मतलब एक, एक यूनिट, इकाई है। इकाई को कई बार गुना करो इकाई ही आएगा, मतलब आएगा 1 0 0। इस तरह से बनाओगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, है ना, एकदम टकाटक बनाओगे, धक्का धक आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, मैंने क्या बताया, पहले पंक्ति का स्तंभ दूसरे पंक्ति के दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। इनमें देखो 1 0 है ना, 1 2, 2 1, अच्छा 5 6 1 2, मतलब गुना हो सकता है। और ये बराबर है तो, और गुना होके बाबू एक चीज याद रखिएगा कि गुना होके ये 2/2 का बनेगा। बहुत बढ़िया। पंक्ति को खचाक मारो स्तंभ में, 1 5 से गुना करेंगे 5, 1 से 6 में करेंगे 6, 0 से 5 में करेंगे 0 0। अब क्या चाहिए भाई, है ना। देखिए मान लीजिए कि एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसका क्रम 2 2 है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। अब हमने बताया है कि ए इनवर्स जो है 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ये होता है ना। अब इसमें भी क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख 1/डिटर्मिनेंट और फिर डिटर्मिनेंट। और ये देखो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो तुम्हें क्या होगा कि ये जो है डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आएगा, और ये देखो डिटर्मिनेंट है, एक काट दोगे 1/डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर है बी। हाँ बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन तो क्या दिया है मत पूछो, एक्स वाई 2x - y, ये पूछा था 2022 में, इसलिए हम सोचे कि बता देते हैं।
बता देने में भलाई है। आई देखो, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आभ्यू की समानता, आभ्यू की समानता कहता है कि दोनों को बराबर, मतलब क्या, एक्स को किसके बराबर, 2x-1 को, -1 को हेने भेजिएगा तो प्लस में होगा 2x-x, तो ये बचा बब्बू x बराबर 1, और ये तो y सीधे देख रहा है ना। तो हमारा इस तरह से आज का सेशन समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बड़ा ही मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। और फिर से वही बात, सच्ची बातों का मान लेना, है ना, का नाम ज्ञान है। और जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखा है वही महान है। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ और भी बच्चों का समाधान हो सके, है ना। कम में रहो लेकिन दम में रहो, है ना। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।